Well, so we are starting off with refraction at curved surfaces. कोई नया रूल नहीं है, जो रूल्स हम लोग पहले सीखे हैं नॉर्मल रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेसेस में वही रूल अप्लाई करना है, लेकिन कर्व सरफेसेस में जो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है, पोजीशन ऑफ इमेजेस है, वो थोड़ा अलग से निकालना पड़ता है, तो उसका रूल्स हम लोगों को जानना है. So the first formula we are deriving is called Descartes formula. So Descartes formula gives you a relation of object and image when the refraction takes place on a curved surface and not a flat surface. So refraction at curved surface कैसे बन रहा है, पहले वो समझो ध्यान से, उसके बाद I'll tell you ये वर्क कैसे किया है. मान लो ये एक सरफेस है जो एक मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स mu1 को और एक मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स mu2 से सेपरेट करता है. मतलब मान लो ये ग्लास स्फीयर है, सॉलिड ग्लास स्फीयर, हॉलो नहीं है, क्या है? राइट. सर सॉलिड ग्लास स्फीयर का एक पार्ट है और इधर एयर है. इज दैट क्लियर? सो टू डिफरेंट मीडिया एंड दिस इज द मीडिया सेपरेटर. मान लो ये जो कर्वेचर है इसका सेंटर यहाँ पर है, दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड this is the principal axis, so of course this point is pole. ठीक है, जो डेफिनेशन हम लोग कर्व्ड मिरर्स के लिए किए थे सेम डेफिनेशंस. ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये सेंटर ऑफ द सरफेस है जिसको हम लोग पोल डिफाइन कर रहे हैं. अब मान लो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट, जहां से दो रे ले रहे हैं. एक रे जो है वो परपेंडिकुलर इंसिडेंस हो रहा है, वो किधर बेंड नहीं करेगा, सीधा गिरना चाहिए. दूसरा रे एट अ सर्टेन एंगल गिर रहा है. एंड यू नो कि कोई भी स्फेरिकल सरफेस में जब हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करते हैं वो कहां से पास करता है? जोर से बोलो. सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है, बिकॉज़ इट पासेस थ्रू वन ऑफ द रेडियस, राइट. सो यहां से अगर हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करना चाहे तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा. अग्री? कोई शक किसी को? नाउ व्हिच डायरेक्शन विल दिस बेंड? ये रे ऑफ लाइट किधर बेंड करेगा? Away from the normal. मान लो, अच्छा मैंने बताया नहीं, सॉरी माय मिस्टेक. ये रेयर मीडियम है, ये नहीं, मिस्टेक तो नहीं, हमको बताया था कि ये इधर एयर है, इधर ग्लास स्फीयर है. इधर बेंड करना चाहिए. सो मान लो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करके वो इनिशियल वाला रे को एक जगह में जाके मीट करता है, तो ये वाला पॉइंट को क्या नाम देते हैं हम लोग? Yes sir, image. After refraction or refraction where the rays of light meet, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? Thank you so much. So ये इमेज है, ये हम लोग का ऑब्जेक्ट है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये पॉइंट है पोल. ठीक है, यहाँ पर भी हम लोग को सेम साइन कन्वेंशन लगाना पड़ता है. फर्स्ट ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल. यहाँ पर साइन कन्वेंशन लिख लेते हैं. Convention 1, all distances are measured from pole. Second, ये लिख लो, जल्दी से लिख लो. Distances measured along incident light. I won't give you time to write. Distances measured along incident light are positive and opposite are negative. Opposite are negative. And third, above the principal axis, below the principal axis लिखने का जरूरत नहीं है. अब देखो ऑब्जेक्ट यहाँ है, तो पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मेजर करेंगे. PO will be how much? Object distance PO is equal to minus U. You understand why? PO, P से O की तरफ मेजर करेंगे, मतलब ऑपोजिट टू द इंसिडेंट लाइट है. इंसिडेंट राइट में जा रहा है, हम लोग ऑपोजिट में जा रहे हैं, इसलिए PO is minus U. इमेज डिस्टेंस PI is plus V, क्योंकि वो राइट में है. और रेडियस ऑफ कर्वेचर is PC, which is plus R. Radius of curvature PC, which is plus R. Is that clear? हाँ. अब थोड़ा लिखना पॉज करो. Look at the board, everyone. Here. So ये जो एंगल है, जो ऑब्जेक्ट
ये सरफेस में सबटेंड कर रहा है, से दिस इज अल्फा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर जो सबटेंड कर रहा है से इट इज बीटा, और इमेज जो सबटेंड कर रहा है से इट इज गामा। ये हम लोग का एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये हम लोग का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एवरीवन कैन अंडरस्टैंड दिस? अब पहले रूट मैप थोड़ा ठीक कर लेते हैं, उसके बाद क्या करेंगे बताएं। हम लोगों को क्या निकालना है? एक रिलेशन निकालना है u और v के बीच में। किसके बीच में? u और v के बीच में, राइट? किसका हेल्प लेके निकालना है? द बेसिक लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, दैट इज स्नेल्स लॉ, sin a by sin r equal to mu by mu। In case of any small angle subtended, you know, we can consider paraxial rays। तो हम लोग करेंगे क्या? एंगल से साइड्स में ट्रांसफर करने का कोशिश करेंगे। मतलब स्टार्ट करेंगे अल्फा बीटा गामा से और फिर कन्वर्ट करने का कोशिश करेंगे पीओ पीआई और पीसी में। इज दैट क्लियर? इज द पाथवे क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब कैसे कर रहे हैं थोड़ा ध्यान से देखो। फ्रॉम स्नेल्स लॉ sin I by sin r is equal to mu2 by mu1। हाँ या ना बताओ? sin I by sin r equal to mu2 by mu1। अब angles are small, so we can write I by r by alpha beta gamma I r, all are small angles। और क्या क्या कौन सा क्या एंगल है वो मेंशन करना पड़ेगा, वो जरूरी है। अल्फा इज द एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट, बीटा एंगल सबटेंडेड बाय सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड गामा इज द एंगल सबटेंडेड बाय इमेज। ठीक है? I और R एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। I and R are the angle of incidence and angle of refraction। तो बोल रहे हैं सर इतना बड़ा बोर्ड पड़ा हुआ है, अब यहाँ पर क्यों लिख रहे हैं छोटे छोटे, क्योंकि यहाँ पर बहुत कुछ लिखना है। तो ध्यान से सुनो। सो ये I by R equal to mu2 by mu1 मिल रहा है। Let's mark this as equation 1। अब मुझे बताओ, you know that exterior angle of a triangle is sum of interior। तो I is equal to alpha plus beta बोल सकते हैं? I is equal to alpha plus, गलत लिखा या सही लिखा? Exterior angle is sum of interior opposite angles and इसको equation 2 मार्क करते हैं। और एक चीज देखो, गामा प्लस आर इक्वल टू बीटा बोल सकते हैं, राइट? बीटा इज इक्वल टू गामा प्लस आर। कोई गलती किए? तो आर का वैल्यू क्या आएगा? बीटा माइनस गामा। हाँ या ना? अब ये 1 2 और 3 से क्या मिल रहा है? फ्रॉम 1 2 and 3 क्या मिलेगा? I की जगह में हम लोग क्या डाल सकते हैं? अल्फा प्लस बीटा बाय बीटा माइनस गामा इज इक्वल टू क्या मिलेगा हम लोगों को? mu2 बाय, समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं? अल्फा बीटा गामा का सिर्फ वैल्यूज डाल रहे हैं। तो हम लोगों को क्या मिल रहा है यहाँ से? अल्फा mu1 plus beta mu1 is equal to beta mu2 minus gamma mu2। So alpha mu1 plus gamma mu2 is equal to beta taken common mu2 minus mu1। Tell me, यहाँ तक समझ में आ रहा है सब लोगों को? हाँ? So we have reached a position where alpha beta gamma का बीच में रिलेशन हम लोगों को मिल गया है। अब इसको क्या करना है? हाँ, कन्वर्ट करना है साइड्स में। कैसे कन्वर्ट करना है? हम लोग ले रहे हैं कि यहाँ पर ये जो लाइन है, दिस इज नियरली परपेंडिकुलर टू दिस दिस, बिकॉज ये मैंने बहुत दूर लिया है। अगर इसको पास लेंगे, बिकॉज ऑब्वियसली अल्फा छोटा है, तो ये वाला पॉइंट बहुत पास होना चाहिए। दिस इज नियरली परपेंडिकुलर। सो यू नो इफ I is small, I can write sin I is equal to tan I is equal to I। तो ये I की जगह में, अल्फा की जगह में हम लोग since alpha beta and gamma are small, therefore tan theta is nearly equal to theta। so आप लोग लिख सकते हैं ये
tan alpha mu1 plus tan gamma, अच्छा इधर mu1 tan alpha plus mu2 tan gamma equal to mu2 minus mu1 tan beta. Now can you look at the diagram and say, if I say the incidence point is A, incidence point is A, can you look at the diagram and tell me tan alpha क्या होगा quickly? Tan alpha is AP by PO. All distances are measured from the pole, so let's write it as PO plus mu2 into क्या होगा ना करें AP by ना কেন গামা নিচ্ছি না, গামা মানে কি এই অ্যাঙ্গেলটা, তাহলে এই বড় ট্রায়াঙ্গেলটা নিতে হবে পারপেন্ডিকুলার বাই বেস, বুঝা গেছে, and is equal to mu2 minus mu1 into tan beta টা কি হবে BC. So see AP cancels off, তাহলে AP টাকে সব জায়গাতে আমি ক্যান্সেল করে দিচ্ছি, and what if we write PO as PO is what? mu2 by pi is mu2 minus mu1 by r. So this comes out as the Descartes formula, mu2 by v minus mu1 by u is equal to mu2 minus mu1 by r. We use this formula to locate the position of image if the object position is known when refraction is taking place at curved surfaces. Can we extend this formula to refraction at plane surfaces? ये formula को refraction at plane surfaces में extend कर सकते हैं. See, if I make this surface a plane surface, can I say it is a part of a huge sphere? Huge sphere मतलब उसका radius of curvature infinite होगा. So the radius of curvature infinite हो जाएगा, 1 by infinity is 0. For plane surface r is equal to infinity. Therefore, mu2 by v minus mu1 by u is equal to 0. तो क्या बोल सकते हैं हम लोग mu2 by v equal to, तो u by v equal to mu1 by mu2 लिख सकते हैं, हाँ? Now does this ring a bell? No, I know, won't ring a bell. U is the real depth and v is the right. See, didn't we do this formula? mu1 by mu2. What is that? So Descartes formula is a more generalized form, जहां से हम लोग रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस में रियल डेप्थ में अपरेंट डेप्थ का जो सिचुएशन किए थे वो भी डिराइव कर सकते हैं. इज दैट क्लियर? स्फीयर जल्दी से बना लो. एक चीज याद रखना है जब ये फॉर्मूला यूज करेंगे, जो मीडियम में इमेज है या जो मीडियम में ऑब्जर्वर है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ लेंगे, v के ऊपर लेंगे, और जो मीडियम में ऑब्जेक्ट को रखा गया है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को mu1 लेंगे. ठीक है, mu1 इज द ऑब्जेक्ट मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, mu2 इज द ऑब्जर्वर मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. क्लियर? याद रहेगा? सिंपल है. ये क्या है? u क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. तो ऑब्जेक्ट जो मीडियम में रहेगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ. क्लियर? बस और कुछ नहीं. u जिधर है u का ऊपर उसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेना है, ऑब्जेक्ट जो उस मीडियम में है. यहाँ पर ये वाला सामने ऑब्जेक्ट कौन सा मीडियम में है? ग्लास में है या एयर में है? ग्लास में. साथ ही पढ़ा भी था क्वेश्चन. कोई फायदा नहीं है. थोड़ा कंसंट्रेट करके 10 मिनट. क्वेश्चन नंबर 2 में बोला हुआ है एक स्फीयर है जिसका सेंटर से टुवर्ड्स द लेफ्ट
कितना डिस्टेंस दूर 1.5 सेंटीमीटर दूर ऑब्जेक्ट प्लेस किया हुआ है, ठीक है। तो कौन सा सरफेस में रिफ्रैक्शन होने वाला है, ये वाला सरफेस। तो ये वाला सरफेस से ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस दूर है 3.5 सेंटीमीटर। क्यों, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया हुआ है 5, रेडियस ऑफ कर्वेचर 5 दिया हुआ है। अब थोड़ा ध्यान से सुनो, ऑब्जेक्ट इधर है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 3.5, तो ऑब्वियसली u इक्वल टू माइनस 3.5 होगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज माइनस 3.5। क्यों, पोल कहां पर है मात्रा तो फाड़ गया u is equal to minus 3.5 and radius of curvature is 5. Tell me, radius of curvature 5 হবে না হবে না? যে তুমি জিজ্ঞেস করেছিলে obviously answer হবে না হবে, তাই না? It's not like that. Look at this. এটা অবজেক্ট তো ray of light, incident ray of light কোন দিকে যাচ্ছে, এদিকে যাচ্ছে। So this direction is positive and this direction is, so when you are measuring the radius of curvature you have to go from pole towards the center. Yes or no? Radius of curvature measure করার সময় pole থেকে, so it has to be opposite to the direction of incident light ray, so that is why radius of curvature will be minus. अब मुझे बताओ यहाँ पर माइनस के पास और प्लस के पास एटाई झमेला। Let's come back. This is a very 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 big confusion. Don't ever have the perception like that. আমি সাইন কনভেনশন লেখার সময় কি লেফট রাইট লিখেছিলাম? नो কি লিখেছিলাম? ইনসিডেন্ট লাইটের ডিরেকশনটা পজিটিভ। এবারে অবজেক্ট থেকে ইনসিডেন্ট লাইটের এখানে বাঁ দিকে আসছে, সেই জন্য বাঁ দিকটা পজিটিভ, ডান দিকটা নেগেটিভ। বাট যখন আমি এই সারফেসটা কনসিডার করব তখন এই দিকটা পজিটিভ হবে আর এই দিকটা, ক্লিয়ার? কোন সারফেসটা কনসিডার করছি তার উপর ডিপেন্ড করবে আর ইনসিডেন্ট রেটা কোন দিকে যাচ্ছে। বি ভেরি কেয়ারফুল অ্যাবাউট দ্যাট। সব সময় কিন্তু লেফট পজিটিভ রাইট, लेफ्ट नेगेटिव राइट पॉजिटिव এটা নয়। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब मुझे एक चीज बताओ, ये डिस्कार्टेस फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, लेकिन mu1 और mu2 क्या है? ऑब्जेक्ट किसमें है? ग्लास में है, तो mu1 ये होगा 1 पॉइंट और mu2 क्या होगा? दिस वेरी केयरफुल अबाउट दैट। ऑब्जेक्ट जो मीडियम में रहेगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वहां लेना पड़ेगा, क्लियर? अब फॉर्मूला यूज करते हैं, mu2 by v minus mu1 by u equal to mu2 minus mu1 by r। mu2 कितना है 1, v पता नहीं है निकालना पड़ेगा। mu1 कितना है 1.5 by object distance is minus 3.5, 1 minus 1.5 by minus 5। यहाँ से सॉल्व करके v का वैल्यू निकालना, ठीक है? कैन एवरीवन मेक द सेकंड पार्ट इक्वेशन? ये सॉल्व करना बाद में घर में जाके सेकंड पार्ट का इक्वेशन बता सकते हो? सेकंड पार्ट में राइट हैंड साइड से देख रहे हैं, सेकंड पार्ट में राइट हैंड साइड से देख रहे हैं, ठीक है? mu1 mu2 का वैल्यू चेंज नहीं करेगा, u का वैल्यू अलग हो जाएगा। u का वैल्यू कितना होगा बता पाओगे फॉर द सेकंड सरफेस? राइट, eta 5 plus 1.5, this distance will be u equal to minus 6.5। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव। जब सेकंड वाला पार्ट कर रहे हैं तब ये है पोल, ये पोल का लेफ्ट में पॉजिटिव, क्यों? ऑब्जेक्ट लेफ्ट में है, इंसिडेंट लाइट में राइट में जा रहा है, इसलिए राइट पॉजिटिव एंड लेफ्ट इज नेगेटिव फॉर दिस वन। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर रेडियस सेंटर ऑफ कर्वेचर भी मेजर करने की जाएंगे, वो भी लेफ्ट में है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी -5 होगा। एंड देन यूज द फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। mu2 by v, mu2 mu1 सेम रहेगा, वो चेंज नहीं करेगा। mu1 is 1.5 and mu2 is 1, so 1 by v minus 1.5 by minus 6.5 equal to 1 minus 1.5 by minus 1। तो यहाँ से सेकंड वाला सरफेस का इमेज पोजीशन निकलेगा। Is this clear how to use the Descartes formula? Descartes formula को यूज कैसे किया जाता है समझ में आया?